आप लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं। संजय सरकार भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। संजय सरकार जी, आप लोग दरअसल तय नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके आधे जो आपके एलाइज हैं वो तो ये कह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आला कमान कुछ कहता है, आपके जो छोटे नेता हैं वो कुछ कहते हैं, वो किसी तरह से रिएक्ट करते हैं दुष्यंत जी। लेकिन संजय सरकार जी, आपके जो बाकी एलाइज है ना इस गठबंधन में, कोई तो पाठ करा रहा है, कोई प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहा है, और कुछ ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि 2 गुड्डे रख दिए थे, या फिर डेंगू मलेरिया से लेकर न जाने कितने अब तक इस तरह के बयान आ चुके हैं सामने। देखिए, मैं एक चीज आपको दिखाने चाहते हैं। अब देखिए, मेरे भाई राकेश त्रिपाठी अभी कुछ बोले हैं, तो राकेश त्रिपाठी को बोलता है कि रामनवमी के दिन में रैली होता है, रैली में कहा बंदूक लेके जाता है, बंदूक लेके बाद में फायर होता है। तो उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भगवाधारी है, ये देखिए भगवा पहन के जा रहे हैं, हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल लेके ओपन फायरिंग करते करते जाते हैं। ठीक है, उस समय पुलिस को क्या करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए? आप बताइए राकेश त्रिपाठी जी, क्या करना चाहिए? मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। त्रिपाठी जी दीजिएगा जवाब, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर अरविंद केजरीवाल क्या बोले? आ रही हूं त्रिपाठी जी, आ रही हूं। प्राण प्रतिष्ठा पर अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि 22 तारीख के बाद अयोध्या जाऊंगा। ये केजरीवाल कह रहे हैं कि सह परिवार अयोध्या जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए चिट्ठी आई थी, लेकिन औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। अब चिट्ठी आई थी तो फिर उसके बाद कौन सा निमंत्रण चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आता है कि प्रभु श्री राम क्या खुद आकर निमंत्रण देंगे, क्या वो निमंत्रण स्वीकार होगा? इससे पहले अखिलेश यादव जी का भी इसी तरह का बयान सामने आया था। अब देखिए, नहीं, ठीक। और वो सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, बुलाने पे नहीं गए हम। सुंदरकांड का व्यस्त राजनीति में राम मंदिर कहाँ जाएंगे? प्रमुख सहयोग देश के द्वारा संविधान, इस देश के संविधान की बनाई हुई संस्था के सामने नहीं जा रहे होगा। एक बात तो क्या जाएंगे वहाँ पर? पाठ इसी के लिए तो नहीं करा रहे जिस ओर इशारा कर रहे हैं। सुनिए ना दुष्यंत जी, ये पाठ इसी के लिए तो नहीं करा रहे जिस ओर दुष्यंत जी अवस्थी जी इशारा कर रहे थे। अवस्थी जी तो फंसाना चाहते हैं ना, ये तो पानी पी के कोस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे नेता हैं, अभी पाठ करा रहे हैं, IIT से पाठ करा रहे हैं। इनको अच्छे नेता, पढ़े लिखे नेता पसंद नहीं है। ठीक है, इनको अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जो शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल खड़ा किया है, वो इनको पसंद नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहते हैं। कांग्रेसियों के वक्तव्य फर्जी केस सुनाऊं? शराब का कोई बिक्री नहीं हुआ, शराब का घोटाला बना दिया। कांग्रेसियों शराब की पॉलिसी वापस ले ली गई, फिर भी शराब का घोटाला बता रहे हैं। मतलब जो हुआ ही नहीं, उसके आरोप में जेल भेजा। मजबूरी क्या है? ये मजबूरी क्या है? ये समझ नहीं आती। ये मजबूरी क्या है? ये मजबूरी क्या है? जेल में फंसाना चाहते हैं। सीटों की मजबूरी है। अरे पढ़ा लिखा आदमी है। सीटों की मजबूरी। अरे 3 सीटों की नहीं, भारत को बचाने की मजबूरी। ठीक है, एक बार संजय सरकार जी के बात का जवाब मैं राकेश त्रिपाठी जी से ले लूं, फिर एक बार मैं ग्राउंड पर रुक करूंगी। त्रिपाठी जी, वो कोई फोटो दिखा रहे थे। देखिए, एक तो केजरीवाल जी पर पहले मैं जवाब दे दूं कि केजरीवाल जी भी अब उस फेहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने निमंत्रण को ठुकराने का काम किया है। अखिलेश यादव जी तो जिद पर अड़े थे कि मैंने अपने पिताजी के लिए जो लंदन वाली बग्घी मंगाई थी, वही लंदन वाली बग्घी मेरे लिए भी भेजो, तभी मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा, बिना बग्घी और बिना पालकी के। अरे वो आ रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी जी ये बहुत बड़ी बात नहीं है। नानी की कहानी आपको याद नहीं चल पा रहा है? ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है। नहीं, उनकी नानी की कहानी याद नहीं है आपको, जब वो ये कहते थे कि वहां मेरा राम कैसे बच सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे याद है मनीष सिसोदिया कैसे बता रहे थे कि वहां पर पुस्तकालय बना देना चाहिए, विश्वविद्यालय बना देना चाहिए। अब भव्य मंदिर बन रहा है तो इसलिए स्टैंड तो बदलते रहते हैं। अब वो क्या सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, अब वो कई सारे अपने, लेकिन कितने भी करें अपने कांड नहीं छुपा सकते हैं। ये तो तमाम इन्होंने कांड कर दिए हैं ना, इन कांडों को छुपा नहीं सकते हैं। सच ये है कि आज बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी संपत्तियां बचाने के लिए परेशान है। जो सवाल संजय सरकार जी ने उठाया था, मैं उसका जवाब दूं। ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ये भगवान की जो हमारे देवी देवताओं, हमारे इष्ट की जन्मभूमि है। क्या हम उनके जन्म जयंती के कार्यक्रमों पर यात्राएं भी नहीं निकाल सकते हैं? यात्राएं निकालेंगे तो उन पर पथराव किया जाएगा, और पथराव से बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए अगर कोई हथियार लेकर निकलता है तो ये परिस्थितियां क्यों उपजी हैं? इसको सोचिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी शोभा यात्रा में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जान से मारने का षड्यंत्र लेकर के बिहार से लेकर के बंगाल
बंगाल तक रामनवमी के शोभा यात्राओं पर, जुलूसों पर किस प्रकार से पथराव की घटनाएं होती हैं। राज्य सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल हो जाती है। ऐसे में जनता अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए अगर हथियार उठा लेती है तो ये किसका फेल्योर माना जाएगा? क्या ये ममता बनर्जी सरकार का फेल्योर नहीं है कि रामनवमी के अवसर पर कर्फ्यू लगाना पड़ता है, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय पर कर्फ्यू लगाना पड़ता है? हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने व्रत त्योहार, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज बनाने के लिए हमको कर्फ्यू झेलना पड़े, पथराव झेलना पड़े। ये पत्थर हाथों में आपको दिखाई नहीं पड़ते, पत्थर फेंके जाने वाले हाथ ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हैं, दोनों को रोक रही हूँ। एक बार जरा ग्राउंड पर रुक करते हैं, शिखा के साथ कुछ लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शिखा, लेकिन क्या उन लोगों को ये सियासत समझ आती है? और अगर समझ आती है तो क्या उनको लग रहा है कौन कर रहा है सियासत? जब इसको सरकार जाएंगे, इसको तिहाड़ सरकार जी रुक जाइए। शेर आया ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को नहीं जाऊंगा, निमंत्रण मिला है उसके बाद जाऊंगा। धन्यवाद। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी यूटर्न वाल हैं। अपने बच्चों की कसम उन्होंने खाई, उसके बाद फिर कांग्रेस संग सरकार बनाई। शराब बेच के अब सुंदरकांड करने को वो तैयार हैं। तो वो एक बहरूपिये की तरह, काल नेमी की तरह जनता को बरगलाना चाहते हैं। वो हज के लिए सब्सिडी देते हैं, वक्फ बोर्ड को पैसा देते हैं, आलिमों को, मस्जिदों को सैलरी देने के लिए। और अब जब पूरा जनमानस, सनातनी जनमानस जाग खड़ा हुआ है। सूर्य मैथिल जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ। रत्नेश जी, आपको भी रोक रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट है। अब चूंकि वो अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, आज उसका दूसरा दिन है और आज बाकायदा वो जो कलश यात्रा है, वो जो नगर भ्रमण है, वो भी कराया जा रहा है। मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो क्योंकि सारा वो पुट यहां पर आना जरूरी है। और मैं एक बार सृष्टि का भी रुख करती हूँ कि सृष्टि, कितनी देर में यहां से निकलेंगी वो मूर्तियां? बिल्कुल, देखिए हिमानी, यहाँ पर रामलला की वो मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, जिसका इंतजार, जिसके लिए ये पूरा उत्सव मनाया जा रहा है, वो मूर्ति इसी गेट के भीतर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जगमगाती हुई ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी। और विवेक सृष्टि ये गेस्ट हाउस है और यहीं पर जो अरुण योगीराज हैं वो भी यहीं पर मौजूद हैं और इसके भीतर ही वो ट्रक खड़ा हुआ है और सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। रोड से गाड़ियों को हटा दिया गया है। सीओ यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी के साथ 2 गाड़ियां पुलिस के अंदर अभी गई हैं। सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद में वो मूर्ति यहां से निकलेगी, क्योंकि आज उसका परिसर भ्रमण भी करवाना है और पूरी पूजन विधि के बाद में, आज की जो पूजन विधि थी उसके बाद मूर्ति को लेकर जाया जाएगा। तो अब चंद मिनटों का इंतजार हम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही इसी बात की राह देखी जा रही है कि आखिरकार कब रामलला की मूर्ति को लेकर जाया जाएगा और जन्मभूमि के परिसर। और जैसे ही वो मूर्ति निकलेगी वो शॉट्स आप हम तक पहुंचाइएगा। सृष्टि, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी शिखा, आपका भी। और अब मैं अपने सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर करूंगी, बहुत शुक्रिया करूंगी। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।